मंजिल की जुस्तजू है तो मुकद्दर न देखिए, मंजिल की जुस्तजू है तो मुकद्दर न देखिए, एक बार जो चल दिए तो पलट कर न देखिए। मोती की आरज़ू है तो साहिल पे ठहर कर, मोती की आरज़ू है तो साहिल पे ठहर कर, किस कदर है गहरा ये समंदर न देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जहांगीर के बारे में, अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में, या यूं कहिए कि मुगल वंश का चौथे शासक के बारे में। आज का टॉपिक मुगल वंश के चौथे शासक के बारे में, जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बारे में जिसका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया, जिसका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। दोस्तों, लेकिन मैं उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटा है ना उसको दबा दीजिएगा। घंटा दबाने से क्या होगा दोस्तों? घंटा दबाने से ये होगा कि आप तक हमारी जितने भी मैं वीडियो क्रिएट करता रहूँगा वो सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप वो वीडियो को देख लेंगे। तो घंटा ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात यूँ कुछ है जहांगीर के बारे में, जिसका बचपन का नाम सलीम था और ये अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका नाम सलीम। जहांगीर का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया, कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। यह 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया, लगभग 22 वर्ष इसने दिल्ली पर शासन किया। अकबर, इनका नाम अकबर है जो ना, वो शेख सलीम चिश्ती एक की दरगाह आप लोग को दिल्ली में मिल जाएगी, फतेहपुर सिकरी के। वो शेख सलीम चिश्ती उस समय के सूफी संत थे, उनसे अकबर बहुत प्रभावित थे। तो अकबर जब उनसे बहुत प्रभावित थे तो वो मतलब मानते थे कि इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए वे इन्हें सलीम का नाम दिए। इन्हें सलीम, उन्होंने, अकबर ने इनका नाम सलीम रखा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये आपका जो सलीम है, जहांगीर का नाम बचपन का सलीम था, किन के नाम पर रखा गया? तो आपका था शेख सलीम चिश्ती, शेख सूफी सलीम चिश्ती। अब जहांगीर की जन्म जो आपका है, जहांगीर का जन्म वो आपका 30 अगस्त को 1569 ईस्वी में हुआ था और वो इन्हीं की कुटिया में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान आपको है वो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसीलिए अकबर ने इनसे बहुत प्रभावित हुआ और समझा कि इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे बेटा प्राप्त हुआ, इसलिए इनका नाम वो सलीम, ये जहांगीर रखा। बचपन का नाम इनका जहांगीर था, जहांगीर रखा। तो जहांगीर ने सलीम रखा और अकबर कभी कभी इन्हें, सलीम को, अपने बेटे को शेखू बाबा कहकर बुलाते थे, शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। अब इनकी माता जो है वो मरियम उज्जमानी है। ये जहांगीर की जो माता है उसका नाम है मरियम उज्जमानी। इनका जन्म स्थान को बता चुका हूँ कि शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। राज्याभिषेक, इसने दिल्ली की शासन या आपके को ये भारत पर जिसने अपना राज्याभिषेक कराया था, जब आप ये चौथे सम्राट के रूप में जब उपाधि लिए, तो ये राज्याभिषेक इसका 3 नवंबर 1605 ईस्वी में ये राज्याभिषेक कराए। और ये जहांगीर की उपाधि और गाजी की उपाधि धारण करके इन्होंने गद्दी संभाली, गाजी की उपाधि, और जहांगीर अपना नाम चेंज करके जहांगीर रखा 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। इनका विवाह जो हुआ, प्रथम विवाह इनका 1585 ईस्वी में मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। मान सिंह की बहन मानबाई, वही मान सिंह जो अकबर के, यूँ कहिए कि अकबर के सेनापति थे, मान सिंह, उन्हीं की बहन से इनका निकाह हुआ, इनकी शादी हुई। प्रथम शादी 1585 ईस्वी में हुई थी इनकी विवाह। उन्हीं का पुत्र खुसरो है, जिन्हें बाद में चलकर खुसरो ने एक रोल निभाया और खुसरो का विद्रोह उन्हें झेलना पड़ा, अपने बेटे का ही विद्रोह झेलना पड़ा। मुझे तो उनके साथ भी यही घटना हुई कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो इन्हें समझ लीजिए यूँ कि इन्हें अपनों ने ही लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था कि इन्हें हरा पाए, इन्हें पराजित कर पाए।
इनका ही बेटा, इनका खुद का बेटा इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाप एक तरफ, बेटा एक तरफ। बेटे ने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया सिर्फ दोस्त के बहकावे में आकर। ये अब फिर जब द्वितीय शादी इन्होंने किया, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी, उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम खुर्रम है, और जो आगे चलकर मुगल वंश का शासक बना। जो मुगल वंश का 5वां शासक बना वही खुर्रम बना, जो आगे चलकर, जिनका नाम शाहजहां था पड़ा, जिन्होंने शाहजहां की उपाधि शाहजहां के नाम उपाधि धारण करके इन्होंने गद्दी संभाली थी। शाहजहां यही उदय सिंह की पुत्री का बेटा था खुर्रम, जिनके बचपन का नाम खुर्रम था। फिर जहांगीर की तीसरी शादी हुई जो कि मेहरुन्निसा से हुई। अफगान की मेहरुन्निसा है, मेहरुन्निसा से हुई। मेहरुन्निसा एक विधवा थी। मेहरुन्निसा जो आपका है एक विधवा थी, ने एक मेले में जहांगीर ने देखा था, वहीं से इनके सौंदर्य से मुग्ध होकर जहांगीर ने इनसे विवाह कर लिया और इन्हें नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी। और इनके पिताजी को उसने अपने महल में, अपने राज्य में मंत्री का पद दिया और भाई को भी मंत्री बनाया। और इनकी माँ जो है, मेहरुन्निसा की माँ अस्मत खां है। अस्मत खां मेहरुन्निसा की माँ है। वो अस्मत खां जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन, आप अपने दिमाग में गठिया लीजिए इस क्वेश्चन को, कि अस्मत खां ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि की शुरुआत की थी। अस्मत बेगम ने ही, जो इनकी माता है मेहरुन्निसा की, नूरजहां की, अस्मत बेगम ने ही गुलाबों से या फूलों से इत्र निकालने की विधि को खोजी थी। मेहरुन्निसा की शादी पहले शेर अफगान से हुई थी, जिनकी मौत हो गई। उनके बाद ये आपका जहांगीर, या यूँ कहिए सलीम, उनके सौंदर्य से मुग्ध होकर इनसे निकाह किया। फिर बात यूँ कुछ आता है कि भैरावल का युद्ध, गद्दी संभालते ही, राज्याभिषेक होते ही पिता को पुत्र की विद्रोह का सामना करना पड़ा। सिर्फ गद्दी संभालते ही। 1606 ईस्वी में जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जहांगीर विजयी हुए और खुसरो को बंदी बनाकर कैद कर लिया। यूँ तो खुसरो को कैद कर लिया, लेकिन खुसरो की सहायता करने के जुल्म में उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई। राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सिखों के 5वें गुरु, ये क्वेश्चन भी आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है इन एग्जामों में, कि सिखों के कौन से गुरु थे और वो गुरु का नाम क्या था। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी इस युद्ध में। इसी कारण जहांगीर ने इन्हें अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। जहांगीर के ही शासनकाल में, जो आपका जो हमारे भारत को, हमारे सोने की चिड़िया को जो अंग्रेजों ने लूटा, इस इंग्लैंड वासियों ने जो लूटा, वे शुरुआत कुछ यूँ हुई कि वो जहांगीर के शासनकाल में ही सब आए थे। धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की जहांगीर के शासनकाल से ही। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लैंड के सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में, और थॉमस को 1615 ईस्वी में भारत भेजा। जहांगीर के दरबार में दोनों गए और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर डाली। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। इन्होंने व्यापार की अनुमति मांग ली जहांगीर से। उस समय जहांगीर ही शासन कर रहा था यहाँ पे। तो धीरे धीरे ये आपका व्यापार बढ़ने लगा और धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर डाली, जो कि लगभग आपका 1616 ईस्वी में हुआ था ना। डेट क्लियर नहीं रहा है, 1616 ईस्वी में शायद हुआ था ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो जो अंग्रेज शुरुआत हमारे भारत पर, धीरे धीरे उनकी जो नजरें बिगड़ी, जो उनके मन में खोटापन हुआ, वो लगभग 1608 से ही शुरू हो गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था और थॉमस 1615 में आए थे। 2 दरबारी आए थे। गठिया लीजिए अपने दिमाग में, 2 दरबारी आए हुए थे जहांगीर के दरबार में। एक था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आया था, और दूसरा था आपका ये थॉमस, जो 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में, सिर्फ व्यापार की अनुमति मांगने। फिर आपका आता है दूसरा विद्रोह। यहाँ पे तो खुसरो का विद्रोह झेलना पड़ा। उसके बाद शाहजहां का विद्रोह हुआ।
शाहजहां का युद्ध विद्रोह हुआ। वे शाहजहां को डर था कि नूरजहां जो है, ये नूरजहां जिसे आप नूर महल या महल निसा के नाम से जानते हैं, नूरजहां उन्हें शासन से दूर करना चाहती हैं। खुर्रम को यह शक हुआ, शाहजहां को यह शक हुआ, जबकि शाहजहां अपने पिता का दाहिना हाथ था, राइट हैंड था इसे बोला जाता था। अपने पिता की हर मजबूरी में, हर युद्ध में सहायता करता था। वो अपने पिता के साथ था, इसीलिए आगे चलकर वो ही शासक बना। लेकिन उसके मन में भी ये संदेह हुआ कि नूरजहां जो है उन्हें इस राष्ट्र से, इस साम्राज्य से उन्हें दूर करना चाहती हैं, उन्हें शासक नहीं बनना देना चाहती। तो शाहजहां ने ही विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ, जो कि परवेज और महावत खां ने भी इस विद्रोह को दबाया। शाहजहां का विद्रोह जो हुआ आपका, वो 1623 से 1626 ईस्वी तक चला, लगभग 3 वर्ष तक चला इसका विद्रोह। भैरावल का विद्रोह जिसमें खुर्रम ने विद्रोह किया था पिता के खिलाफ, जो कि 1606 ईस्वी में किया था। उसके बाद शाहजहां ने विद्रोह किया 1623 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक किया। इस युद्ध को परवेज और महावत खां ने दबाया था। अब यूं जो कंधार आपका है, कंधार शाहजहां के ही अंडर में था, वही वहाँ की समझिए सूबेदार था। तो जब वो युद्ध में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो उस समय लोग कंधार को भूल चुके थे। वो वहाँ पे ध्यान नहीं देते कंधार भी उनका साम्राज्य है। तो क्या हुआ कि ये धीरे धीरे वहाँ पे ईरानियों ने, फारसवासियों ने वहाँ पे ये आपका आक्रमण करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने कंधार को स्वतंत्र कर लिया था, कंधार को अपने अंडर में कर लिया। कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। जो कंधार आपका है वो मुगलों के हाथ से निकल गया। बाप बेटे आपस में लड़े, उनका राज्य गया। उनको यही लाभ हुआ कि उनका एक साम्राज्य गया। उसके बाद महावत खां का विद्रोह होता है। महावत खां का विद्रोह, वही महावत खां का विद्रोह क्यों होता है? महावत खां ये आपका शाहजहां का बहुत साथ देते थे। तो महावत खां एक शाहजहां ने खुर्रम का साथ देते थे। तो नूरजहां जो थी, नूरजहां ने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की, तो महावत खां ने विद्रोह कर दिया। महावत खां विद्रोह किया, लेकिन धीरे धीरे वो उसका विद्रोह भी शांत पड़ गया। फिर आपका आता है अगला पॉइंट, मेवाड़ अभियान, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर अभी तक जो 3 शासक आए, आपका बाबर से लेकर हुमायूं, हुमायूं से अकबर, इन तीनों में किसी ने भी राजस्थान को पर विजय प्राप्त नहीं किया था। इस मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं किया था, मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं किया था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में ही एक संधि हुई अमर सिंह और शाहजहां, जिसमें अमर सिंह ने यहाँ पे शाहजहां जो आपका ये इसका बेटा जहांगीर बेटा है शाहजहां, इसने मतलब वो किया संधि की, शाहजहां अपने तरफ से संधि किया। तो उसमें अमर सिंह को इनकी हर बात कबूल करनी पड़ी, शाहजहां की हर बात कबूल करनी पड़ी। ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ एक बड़ी उपलब्धि या बड़ी वो कहिए यूँ, मतलब बहुत बड़ी जीत थी कि मेवाड़ को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया जहांगीर ने, शाहजहां की मदद से। इनका बेटा शाहजहां जो आगे चलकर शासक बना, जिसने उसके बाद ये आपका आता है अहमदनगर का अभियान। यूँ तो अहमदनगर में अकबर जो थे कुछ राज्य जीत चुके थे, फिर भी वहाँ संपूर्ण वो नहीं हुआ था, संपूर्ण उस पर उनका शासन नहीं हुआ था। तो ये भी अहमदनगर का अभियान भी जो था जहांगीर के ही शासनकाल में हुआ, जो कि 1621 में संधि से समाप्त हुआ। 1621 में इन्होंने संधि किया, इस संधि की वजह से अहमदनगर का अभियान ये समाप्त हुआ। फिर हम लोग कुछ यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र जो कि जहांगीर ने जीता था। तो प्रमुख क्षेत्र में अपने शासनकाल में इन्होंने जहांगीर ने 1611 ईस्वी में खरदा को जीता, 1615 में खोखर जीता, 1620 में किश्तवाड़ जीता जो कि कश्मीर के दक्षिण में है, और 1620 में कांगड़ा जीता। तो इन चारों में सबसे प्रमुख जो आपका है वो कांगड़ा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, कई एग्जाम में देखा पूछा करता है ये कि कांगड़ा किसके शासनकाल में जीता गया था। तो जहांगीर ने कांगड़ा को जीता। किस वर्ष में जीता? तो 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा को जीता था। जहांगीर जो है अबुल फजल को
मृत्यु दंड दिया जहांगीर। जहांगीर ने अकबर को भी फांसी की सजा, अबुल फजल को भी फांसी की सजा सुनाई, जिसने आईन अकबरी लिखी, जिसने अकबर की जीवनी पर किताब लिखी था, उसको भी किसी कारणवश इसने अबुल फजल को ही फांसी दिया था। एक बात हम आपको बताते चले कि जहांगीर को न्याय की मूर्ति कहा जाता था, क्योंकि जहांगीर ये न्याय के पक्ष में अधिक रहता था। ये आपका जो न्याय की जंजीर के नाम से जिस शासक को जाना जाता था वो था आपका जहांगीर। इसने अपने दरबार में एक सोने की जंजीर लगाई हुई थी दरबार के बाहर, और वो जो जंजीर थी वो इसके बेडरूम से जुड़ा हुआ था। कोई भी किसी भी रात बिरात या सुबह शाम जिसे भी न्याय चाहता था वो वहाँ आता, उस जंजीर को खींचता, तो इसे बेडरूम में इसको मतलब कि इंस्ट्रक्शन मिल जाता, इसे निर्देश मिल जाता कि हाँ कोई बुला रहा है, और ये तुरंत वहाँ से फौरन उठकर आता और बाहर उसे न्याय दिलाता। इसने अपने राज दरबार के बाहर न्याय की जंजीर टांग रखी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्याय की जंजीर टांगने वाला या प्रथम न्याय समझिए एक तरह से बहुत बड़ा न्यायी था, न्याय की जंजीर टांगने वाला शासक तो आपका था ये, जिसके शासनकाल में टांगा गया वो जहांगीर थे। न्याय की जंजीर जहांगीर ने अपने दरबार में न्याय की जंजीर टांगी थी। जहांगीर धार्मिक था, ये सभी धर्मों को एकजुट करने की कोशिश करता था। यह मंदिरों में अपने पिता की तरह दान देता था और पंडितों को भी भिक्षा देता था। एक बहुत बड़ी घटना यूं हुई कि जो आपका हिंदू भाइयों का सबसे यूं कहिए जो प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार जो रक्षाबंधन है, वो पहली बार जिसके शासनकाल में मनाया गया था तो आपका है वो जहांगीर के शासनकाल में ही पहली बार रक्षाबंधन मनाया गया। 1612 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में ही पहली बार रक्षाबंधन मनाया गया। एक अच्छा और बहुत बेस्ट क्वेश्चन कि पहली बार किसके शासनकाल में रक्षाबंधन मनाया गया था, तो आपका है जहांगीर के ही शासनकाल में पहली बार रक्षाबंधन 1612 ईस्वी में मनाया गया था। सूरदास जिसने सूरसागर की रचना की, सूरदास किसके दरबारी थे, किसके दरबार में रहते थे, तो आपका था जहांगीर के दरबार में सूरदास रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा करता है कि सूरदास किसके दरबारी थे, किसके दरबार में रहा करते थे, तो वो आपके थे सूरदास जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि कला और साहित्य का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है, तो आपका है किसके शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपका शासनकाल है जहांगीर का शासनकाल, जिसके शासनकाल को 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक कला और स्वर्ण युग कहा जाता था। कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर कहता था कि अगर मैं किसी भी चित्र को देखकर बता सकता हूं कि किस रचनाकार ने, किस चित्र बनाने वाले ने, किस चित्रकार ने इसे बनाया है, मैं बस सिर्फ देख कर बता सकता हूं, उस चित्र को देख कर बता दूंगा कि इसको बनाने वाला कौन है। और उसका यहां तक दावा था कि अगर आंख किसी और चित्रकार ने या कलाकार ने और भाव किसी और कलाकार ने बनाया हो, तो मैं ये भी बता सकता हूँ सिर्फ चित्र देखकर कि इसने आँख बनाई है, इसने भाव बनाया है, इस चित्रकार ने आँख बनाई इसकी, और इसकी मतलब इतना बड़ा ये अपने को प्रूफ करता था। इसीलिए और ये अपने शासनकाल में बहुत सी कलाएं भी बनवाई, बहुत चित्रकारियाँ भी किया, इसीलिए इसका कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और इसे लाहौर के शाहजाद के रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसकी मृत्यु कुछ यूं हुई कि यह कश्मीर से वापस लौट रहा था, तो इसे रास्ते में ही दमा की बीमारी हुई, और दमा की बीमारी के चलते ही इसकी मौत 1627 ईस्वी में इसकी मौत हुई। जहाँ पे इसे दफनाया गया है वो रावी नदी के है, उसके किनारे दफनाया गया। तो दोस्तों आज का पॉइंट होता है समाप्त। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों घंटा जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
घंटा ना भूलिएगा, घंटा बोलने से मेरी घंटा निकल जाएगी, लेकिन इसको आप, मुझे उम्मीद है कि आप घंटा नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका होगा शाहजहां। अगले वीडियो के जो हीरो होंगे वो होंगे शाहजहां। तो चलिए बिना कोई दीप्त हो उठी चलते हैं, कर पुण्य प्रकाश गुड बाय दोस्तों। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है।